नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्री के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो का टाइटल है आईमैक की इम्पोर्टेंस, और साथ में ही जानेंगे कि आईमैक से नाराज़ कौन चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आईमैक। तो आईमैक है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो आईमैक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का डेवलपमेंट अभी G20 की बैठक में सामने आया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बार का G20 2023 का इंडिया होस्ट कर रहा है और उसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से की गई थी। अराउंड 4100 करोड़ रुपीस उस पे स्पेंड हुए थे और बहुत सी टॉप कंट्रीज़ के टॉप ऑफिशियल हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में आए हुए हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट लाइक रशिया, चाइना, इनके प्रेसिडेंट पुतिन साहब, शी जिनपिंग, वो नहीं आए हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट बाकी सब कंट्रीज़ के टॉप ऑफिशियल यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसी में ये डेवलपमेंट सामने आया है जिसपे इन बड़े लोगों ने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम एक रास्ता, कॉरिडोर का मीनिंग होता है रास्ता, बनाए फ्रॉम इंडिया से यूरोप मिडल ईस्ट होता हुआ। तो ये रास्ता जो जाएगा बेसिकली ये ईस्टर्न कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा नॉर्थर्न कॉरिडोर से, एंड देन ये कनेक्ट कर देगा यूरोप को। तो इस बीच जो कंट्रीज आएंगी, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो इन कंट्रीज से होता हुआ एक प्रॉपर रास्ता बनाने के लिए एग्रीमेंट, एक MOU साइन हो गया है। तो इसमें जो मेन कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो है US, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन खुद। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई US इज दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस आईमैक। US को कहीं पे ये जोड़ भी नहीं रहा है, कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, ना ही US कहीं मिडल में आ रहा है। तो तब भी US इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में? तो उसका सही आंसर है चाइना को टैकल करने के लिए। आज की डेट में जो US का सबसे बड़ा एक खतरा है वो है चाइना। और चाइना आपको पता है वर्ल्ड का एक ग्लोबल फैक्ट्री है जहाँ से ही सारी की सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती हैं। तो अगर चाइना को रोकना है तो एक चाइना का रिप्लेसमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज की डेट में जो चाइना को हर नज़रिए से रिप्लेस कर सकता है वो है हमारा भारत। तो वही रीज़न है कि इंडिया को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्लोबली US के थ्रू मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आईमैक इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो एज यू नो, इंडिया मेजरली डिपेंडेंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में। सो बेसिकली अगर ये डायरेक्टेड डेडिकेटेड रूट डेवलप हो जाता है जहाँ से हम अपनी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए, और जैसे मेजरली हमारा मिडल ईस्ट से ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी चीज़ें यूरोप को। तो अगर ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बिल्ट हो जाता है तो इससे ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बहुत ईजिली और कम टाइम में पहुंचा पाएँ, तो ऑब्वियसली इससे हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा GDP बढ़ेगा, और श्योरली आई कैन से कि हम अगले 10 साल में चाइना को भी क्रॉस ओवर कर देंगे। तो इतना ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली इससे बाकी कंट्रीज़, कनेक्टिंग कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लाइक ये जोड़ रहा है इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो बेसिकली पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन ईजिली इंडिया से गुड्स मंगवा पाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लाइकवाइज मिडल ईस्ट बहुत ईजिली एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और इम्पोर्ट भी कर पाएगा। तो ये सब सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और लेट्स सी इस पे कब कोई एग्रीमेंट साइन होता है, देन विल श्योरली गेट बैक टू यू आफ्टर इफ आई विल सी एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस आईमैक। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आते हैं कि पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज कनेक्टिंग कंट्रीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है ये। बट अभी देखते हैं कि बाकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है लाइक रशिया, चाइना, इनका क्या कहना है। सो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला है
कि ये ऑल दो रशिया को डायरेक्टली कहीं पे कनेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा इंडिया और रशिया के रिलेशंस के लिए भी, इंडिया रशिया के बिजनेस के लिए, बिकॉज हम हाइफा के थ्रू अपनी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और जल्दी से पहुंचा सकते हैं। रशिया ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। लाइकवाइज चाइना ने भी कुछ एज सच नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया है। इट्स जस्ट अ न्यूट्रल थिंग। चाइना ने भी बोला है कि इट्स जस्ट कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। और चाइना एक बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री, चाइना अभी के टाइम पे पूरे ग्लोब का लाला है। ओके, तो चाइना का मेन ओरिएंटेशन ही बिजनेस है। तो कहीं पे अगर कोई रूट डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो चाइना तो यही सोचेगा कि वो अपनी चीजें इस रूट के थ्रू भी बेच सकता है। चाइना के लिए ऑप्शन 2 भी बिल्ड हो रहा है। उनका एक BRI तो चल ही रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अगर दोस्तों आपको बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में भी जानना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, सो दैट हम उस टॉपिक को भी आपके लिए लेके आए। अगर कुछ जानना है कि BRI का क्या मतलब है, क्यों चाइना उसमें इतना ज्यादा लगा हुआ है और 60+ कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये सब चीजें हम लेके आएंगे उस वीडियो में। आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। एंड तो अभी जानते हैं कि इससे प्रॉब्लम किसको है। तो प्रॉब्लम अभी प्लीज ये मत बोलना कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो क्या लेना देना है कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसका रिएक्शन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अभी आते हैं इससे नाराज कौन सा कंट्री है। तो इससे नाराज है हमारा टर्की और तुर्की और टर्की, कैन से एनीथिंग। तो जो उनका प्रेसिडेंट है अर्दगन, तो इन भाई साहब ने अभी बोला है कि अच्छा आप कॉरिडोर तो बिल्ड कर रहे हो क्या विदाउट टर्की के इन्वॉल्वमेंट के बिना, तो ये सही नहीं है। तो बेसिकली इंडिया ने टर्की को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ना ही किसी और कंट्री ने दिया है, बिकॉज सबको पता है कि ये सबसे बड़ी दोगली कंट्री है। इसका जितना मर्जी कोई भी भला कर दे, एज यू नो जब इन पे अर्थक्वेक आते हैं तो इंडिया सबसे ज़्यादा इनकी हेल्प करता है, बट फिर भी ये हमेशा इंडिया के लिए नेगेटिव ही रहेंगे। और इंडिया को भी ये पता है कि टर्की कभी भी इंडिया का अच्छा मित्र नहीं बन, तो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमेशा ऑन टॉप प्रायोरिटी रहते हैं। तो इस वजह से इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से टर्की को बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया है। तो इस पे टर्की का डायरेक्टली नेगेटिव रिएक्शन आया है कि आप बना तो रहे हो कॉरिडोर, बट इट इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग अस। हमें इन्वॉल्व किए बिना आप कैसे बना सकते हो ट्रेड कॉरिडोर। और टर्की को बाईपास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है वो। अभी इस ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या है, वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि टर्की खुद को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है टर्की का जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। टर्की एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे प्लेस्ड है, जहाँ पे सारा का सारा ट्रेड रूट टर्की के आसपास से ही जाता है। ओके, तो टर्की बेसिकली स्टार्टिंग से ही एक बहुत बड़ा पॉइंटर रहा है। स्टार्टिंग एंशियंट सिल्क रोड जो था उसमें एक बहुत ही प्लेयर रहा है। टर्की का लैंड यूज होता था टू गो टू द यूरोप, है ना। तो टर्की को स्टार्टिंग से ही इम्पोर्टेंस, और टर्की क्या है एक टोल टैक्स को वसूल करता रहता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले भी देखा होगा कि टर्की ने कुछ मार्च में आई 6 और 7 मंथ बिफोर, जो यूक्रेन से बाहर, यूक्रेन जो है एक बहुत बड़ा हब है वीट एक्सपोर्ट, अराउंड 85% ऑफ वीट एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से पूरी दुनिया को। तो उसके लिए भी टर्की ने एक ब्लॉक और सैंक्शन लगा दिया था वो रोकने के लिए। टर्की को चाहिए टोल टैक्स, टर्की को चाहिए इम्पोर्टेंस। टर्की को जब भी अपना इंटरेस्ट दिखेगा, जब भी वो पैसा दिखेगा, जब भी उसको अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखेगा, वो दोगलापंती करेगा। और इंडिया के लिए तो हमेशा ही टर्की नेगेटिव ही रहा है, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। तो टर्की अपनी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का बहुत ज़्यादा फायदा उठाता आया है, और उसी चक्कर में वो उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रखा है कि मेरे बिना कैसे तुम कॉरिडोर डेवलप कर सकते हो। और वो नाराज़गी जायज़ भी है, और इंडिया ने बिल्कुल ही टर्की को इस कॉरिडोर से साइडलाइन कर दिया है। अब इंडिया ने एक सेकेंडरी रूट निकाला है जहाँ पे टर्की के बिना ही डायरेक्टली हम जा सकते हैं टुवर्ड्स यूरोप। तो इसमें ये ओवरऑल कंट्रीज जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने वाले हैं, शिपिंग राउट बनेंगे, ओके, और रोड डेवलप होंगे, ट्रेन रूट डेवलप होंगे। तो ओवरऑल ये सारी डेवलपमेंट होने वाली है। तो अगर ये हो जाए विद इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, देन हम श्योरली देख सकते हैं कि अगले 15 साल में वी विल श्योरली बाईपास चाइना इन एवरी एक्सपेक्ट। हम एक ग्लोबल फैक्ट्री बन सकते हैं, हम चाइना को सरपास कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, GDP ग्रोथ, सब KPIs में हम टॉप नॉच पे आ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटेड डिसीजन है, और इसे देख रहे हैं कि कब कोई इम्प्लीमेंट होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, और आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल फैक्ट्री पे आने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक खुद का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय